साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा। साथियों, इस वक्त लोकसभा चुनाव अपने शबाब पर है। उम्मीदवार घर घर जाकर के लोगों से वोट मांग रहे हैं। एक एक वोट की कीमत मैं आपको बताऊंगा क्या होती है। आपकी एक वोट लेकर के जो सांसद बनता है या विधायक बनता है, वो कैसे एक वोट पा करके करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाता है। किसका पैसा होता है वो? क्या वो चोरी करता है, बेईमानी करता है, भ्रष्टाचार करता है, कमीशन लेता है, क्या क्या वो करता है? सारा खुलासा मैं आज वीडियो करने वाला हूँ। आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को भी आपके एक वोट की कीमत पता चल जाए। और एक वोट देकर जो 5 साल आप शांत रहते हैं, शांत ना रहिए। एक वोट दे करके आप 5 साल तक उसके पीछे रहिए और देखियो कहाँ बेईमानी कर रहा है, कैसे कैसे कमाई कर रहा है। तो साथियों, मैं बता दूं आपको कि लोकसभा चुनाव जब होता है तो एक सांसद चुना जाता है। कोई पार्टी का टिकट लेकर लड़ता है तो कोई निर्दल लड़ता है। उस समय आप देखिए, जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है लोकसभा का, या उसके पहले विधायक रह चुका है या फिर किसी पद पर नहीं रहा है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं रहा है, उस समय उसकी हैसियत क्या थी, उसके घर की हालत क्या थी, उसके परिवार के सदस्य क्या करते थे, कितने उसके पास कृषि योग्य भूमि थी, कितनी अकृषि भूमि थी, कितने उसके पास उद्योग हैं, कितना उसके पास गाड़ियां हैं और कितना उसके पास संसाधन है। मतलब उसकी पूरी संपत्ति को आप देखिए, आंकिए और 5 साल बाद उसकी तुलना करिए। वो कहाँ था और कहाँ पहुंच गया, कितनी संपत्ति थी और कितना संपत्ति उसके पास हो गया, पैसा कहाँ से आता है। सांसद निधि, विधायक निधि तो मिल जाता है, वो तो जनता के लिए मिलता है, जनता के लिए काम करना होता है, लेकिन उसमें भी खेला हो जाता है। जिले के जो अधिकारी होते हैं, सीडीओ होते हैं, डीएम होते हैं, कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी होते हैं जो सांसद निधि की, विधायक निधि की जांच नहीं कराते हैं। शिकायत न हो तो पर्दा उठेगा नहीं, पोल खोलेगा नहीं। चर्चा यहाँ तक की है, जो सांसद निधि होता है, विधायक निधि होता है, उसे बहुत गोलमाल किया जाता है। कमीशन खोरी भी उस वहां तक बताई जाती है कि चलता है, लेकिन ये जांच हो तब मालूम चलेगा सच्चाई क्या है। क्योंकि करोड़ों रुपये विकास के नाम पर मिलता है। विकास होता है, कुछ कागजों में होता है और कुछ हकीकत में होता है, लेकिन गुणवत्ता बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये पैसा जो है जनता का ही पैसा होता है। जनता का पैसा लेकर के ही ये सांसद लोग हजारपति से लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाते हैं। और जो वोटर होता है, जनता जो होती है, वहाँ जहाँ थी वहीं की रह जाती है। सांसद का काम होता है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन तक उठाना और उसका निवारण करना, लेकिन बहुत कम ऐसे सांसद होते हैं जो जाकर सदन में गरजते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो टाइम पास करते हैं। समस्या जहाँ थी वही रह गई। कानून बनाना होता है सांसद को मिलकर के, सरकार के साथ मिलकर के, लेकिन जनता को हितों के लिए कानून नहीं बन पाता है। आज आप देखिए, बेरोजगारी बहुत चरम पर है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ठेके पर नौकरी दी जा रही है। नौकरी क्या, उसको बेरोजगारी का एक शोषण कहा जाएगा, वो दिया जा रहा है। कंपनियां का क्या काम है इसमें? वो बिचौलिया ही तो है जो आके आपको नौकरी दे रहा है। उसका क्या काम है? सरकार हमको नौकरी दे, अस्थायी नौकरी दे या किसी प्रकार की नौकरी दे, बिचौलिया क्या काम है उसमें? वोट हमने आपको दिया है, आप हमको सर्विस दो, आप हमको नौकरी दो। तीसरा आदमी क्या काम है? वो पैसा वो ले जा रहा है। फिर हो सकता है आपके तार से जुड़े हुए हों, मंत्रियों को, IAS अधिकारियों के, जो आउटसोर्सिंग का ठेका लेता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ऐसी समस्याएं जो है जनता के, उसको समाधान नहीं किया जा रहा है। जनता बहुत परेशान है, बेरोजगारी हो गया, महंगाई जो चरम पर है, उसकी कंट्रोलर नहीं है। जो उद्योगपति है, पूंजीपति हैं, जो उद्योग चला रहे हैं, वो मालामाल होते चले जा रहे हैं। और जनता जो पब्लिक का जो कमा रही है, उससे अधिक खर्चा कर दे रही है, कर्ज में डूबती चली जा रही है। और आप कह रहे हैं कर्जा लो कर्जा लो, और कर्ज की वजह से आदमी परेशान है। महंगाई है। भ्रष्टाचार की बात करें तो कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? आम आदमी को कहाँ राहत मिल रही है? तहसील में जाएगा तो 5,000 लेकर 10,000 तक को लोग उसको वसूली करते हैं। और थाने पर जाएगा तो वहाँ भी वही हाल है। एक शिकायत के पीछे क्या क्या खेला होता है आप सब लोग जानते हैं, जरूरत नहीं है। कहाँ रुका हुआ है? कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई कंट्रोल कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। कुछ दिनों तक शुरुआत में होता है, उसके बाद फिर पुराने ढर्रे पर आ जाता है। क्या है? वोट देकर के जनता अपनी समस्याओं से जूझ रही है, परेशानी उसको झेलना पड़ रहा है, लेकिन जो नेता बन जाता है वो सुख भोगता है, यानी स्वर्ग में चला जाता है। स्वर्ग जैसी उसको इंजॉय मिलता है। आप किसी का भी ध्यान उठा कर देख लीजिए, कपड़ा प्रेस करने वाला व्यक्ति विधायक बनता है, करोड़ों रुपए की हवेली बनवा लेता है। एक विधायक जो जीतता है, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोलता है जगह जगह पे,
ऐसा नहीं कुछ जनता के लिए खोलता है, अपने व्यवसाय के लिए खोलता है। आप पूछिए उस विधायकों से, सांसदों से, जो विद्यालय कॉलेज खोला है, कितने लोगों को फ्री शिक्षा दिलाते हैं, कितने लोगों की फीस कम करके देते हैं। जो कॉन्वेंट विद्यालय जो होते हैं अधिक पैसा पढ़ाते हैं, वही ये भी काम कर रहे हैं। तो धंधा बना लिया है, वोट लिया हमारा, विकास किया अपना। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि ये सांसद विधायक क्या कर रहे हैं। आपको वोट को लेकर के आपको बेवकूफ़ बनाते हैं ये। आप तब तक लूटते रहेंगे, तब तक परेशान रहेंगे, जब तक एक वोट की कीमत को आप नहीं समझेंगे। एक वोट आपने दिया, उसे हिसाब दीजिए। जब वोट मांगने आता है उसे पूछिए कि भाई आप वोट मांगने आ रहे हो, वोट लेकर तुम हमारे क्षेत्र का क्या क्या विकास करोगे, जनता की किन किन समस्याओं के लिए तुम कानून बनवाओगे जाकर के सदन में, और उसे लिखवाइए। नहीं लिखता है तो उसे कम से कम उसको टोकिए कि क्या तुम ईमानदार बने रहोगे, क्या नहीं बने रहोगे, क्या तुम भी बदल जाओगे। जो नेता होता है उसका काम सेवा का होता है, उसका काम सेवा करना होता है। आप किसी भी नेता से पूछिए और वो कहीं भी जाएगा कि मैं तो जनसेवा को, जनता के लिए मैं राजनीति कर रहा हूँ, जनता की सेवा के लिए, जनता की भलाई के लिए। लेकिन देखिए सीधे उल्टा होता है। किसी का भी इतिहास देख, सब उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं। जब तक पद नहीं मिला होता है तब तक खूब सेवा करेंगे, पद नहीं मिलेगा तो सारा मेवा बदल जाता है। तो ये सब उनको देखिए वो क्या कर रहे हैं, और आप उनको 5 साल तक निगरानी करिए। और आपको लगे कि गलत कर रहे हैं, उसको चिट्ठी लिखिए, आप उसको रजिस्ट्री करिए, स्पीड पोस्ट करिए, ईमेल करिए, व्हाट्सएप करिए कि आप ये काम वादा किया था आपने, ये नहीं किया। कम से कम उसको डर होगा। यदि नहीं करेंगे कि सत्ता में आपको नहीं आने देंगे, आपको वोट नहीं देंगे। सीधे कहिए आप, किस बात का डर भाई। आप नहीं जागेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य ऐसे ही चौपट होता रहेगा। आपका तो खत्म हो गया। ये नेता क्या है, नेताओं की उम्र 50-60 साल हो जाती है, कुछ समय बाद वो स्वर्ग धार जाएंगे। उनका तो जिंदगी कट गया, उनका परिवार, उनका रिश्तेदार, वो संपत्ति बना के खुशहाली में अपने देख चले गए वो। लेकिन आपको क्या मिला, आपको क्या मिला। आज देखिए सारी सरकारी भर्तियां और खाली खाली चल रही हैं, कोई नौकरी नहीं दे पा रही सरकार। क्या मतलब इसका भाई, किस बात की सरकार, किस बात के सांसद विधायक। शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसद विधायकों को जो जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जनता के बेवकूफ बनाने के लिए वोट लेते हो आप लोग। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। नरक में जगह नहीं मिलेगा ऐसे नेताओं को जो जनता के साथ छल करते हैं, उनके पैसे भ्रष्टाचार करते हैं। मेरे आप सबसे गुजारिश है, जनता से गुजारिश है कि आप एक एक वोट की ताकत और कीमत को पहचानिए और उसका हिसाब लीजिए आप अपने सांसद से, विधायक से। और मैं गुजारिश करता हूँ सांसद विधायक से कि आप जिस ईमानदारी लेकर के जनता की ठोंक पीट रहे थे, आप कम से कम ईमानदार बने रहिए। अपने कुर्ते, आपका कुर्ता फटा होना चाहिए, क्रिच नहीं होना चाहिए आपके पास, तभी आप नेता कहलाओगे।